साथियों नमस्कार। आप मेरे चैनल देख रहे हैं एजुकेशन हेल्प डेस्क, जिसमें मैं आज गणित के सब्जेक्ट गणित में आपको नंबर सिस्टम सिखाऊंगा। यह जो मैं गणित सिखाने जा रहा हूँ स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टेट और सी टेट प्लस सुपर टेट के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं अपने माध्यम से आप सबको नंबर सिस्टम क्या है इसको सिखाने चल रहा हूँ। साथियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि पूरी मैथ तो मैं एक ही वीडियो में दे नहीं सकता। अगर ऐसा कर दूंगा तब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और फिर आप लोगों को बोरियस भी लगेगा। तो इसमें मैं कुछ पार्ट दूंगा मैथ का, जो कि नंबर सिस्टम का एक छोटा सा भाग रहेगा। इतना ही बताते बताते वीडियो बड़ी हो जाती हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कंटिन्यू आपको मेरे चैनल के माध्यम से मैथ्स सीखने सिखाने की विधि प्रक्रिया को आप तक मैं पहुंचा सकूं और आप भी लाभान्वित हो सकें। यदि आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहेंगे और सभी पार्टों को देखेंगे तो गारंटी है आपका मैथ में यदि 20 नंबर का आ रहा है तो 20 नंबर भी पा सकते हैं। ये मैं जो बताऊंगा इसी में से आना है, ऐसा मेरा विचार और मेरा सोच है। मेरा अनुभव कहता है कि जो कुछ मैं सिखाऊंगा उसी में से फंस जाएगा आपका सवाल डायरेक्ट कभी कभी नहीं समझते हैं, लेकिन मेथड वही रहता है। तो साथियों, बातें लंबी न करते हुए आइए करते हैं वीडियो को प्रारंभ। तो जिसमें कि नंबर सिस्टम मैंने चैप्टर लिया है, और नंबर सिस्टम में अगर आपको सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या क्या है। तो साथियों, संख्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संख्या क्या है? संख्या साथियों, अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह, जो हमारे अंक होते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। साथियों, आप जो मैं ये बता रहा हूँ एकदम ये नोट्स बेस पे है। आप अगर चाहेंगे तो कंटिन्यू ऐसे ही पॉइंट को नोट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका एक कंप्लीट नोट्स भी तैयार हो जाएगा, जिसका रिवीजन भी बाद में आप बहुत सरलता से कर पाएंगे। तो संख्या क्या है? तो संख्या साथियों, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो संख्या है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, नंबर 1, नंबर 2। तो वो कौन से पार्ट है? ये कभी कभी पूछ भी लेता है, पूरा ये हेडिंग दे देगा और आपसे पूछेगा कि संख्या की सही परिभाषा कौन सी है। तो आँख मूंद के दोस्तों लगा देना, यही लाइन आपको देखने को मिलेगा और ये आपका एक नंबर दे जाएगा। तो आगे चलते हैं साथियों। संख्या जो होती है, कभी कभी ये भी पूछता है कि संख्या के कितने प्रकार हैं। तो संख्या के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ये दो संख्या जो है दो पार्टों में बढ़ जाती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो साथियों, हम आज विस्तृत रूप में वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अगला हेडिंग बनाते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी पहले कर लेते हैं। सवाल तो आगे बहुत लगाना है, लगेगा भी, लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। अगर ये बेसिक नहीं आता रहेगा और यहाँ से एक एक नंबर कभी कभी पुटअप हो जाते हैं, मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपरों में कि यहाँ से भी सवाल आया है। एक बार तो मैंने ही देखा है, टेट में यही परिभाषा ही दे दिया था और पूछ लिया सही परिभाषा कौन सी है संख्या की। तो जो बच्चे इस तरीके की लाइन पे टिक किए होंगे उनको एक नंबर जरूर मिला होगा। और विश्वास करिए साथियों, आप देखेंगे हूबहू इससे अच्छी लाइन वो लिख देंगे जो कि गलत वाली रहती है। लगेगा कि वही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए डायरेक्टली यही लाइन याद कर लीजिए, यही लाइन आपको देखने को मिलेगा विकल्प में, और आप टिक मार देंगे, एक नंबर आपका बन जाएगा। तो वास्तविक संख्या की चर्चा हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट बना लिया है वास्तविक संख्या। तो वही संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं।
संख्या जो भी अगर गणित पढ़ने आए तो संख्या रेखा सबको पता होगा। तो संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिए, यदि नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके मन में विचार होना कि जैसे कौन सा नंबर है ऐसा। तो दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे -5 8/12 1.9765 या फिर 2.333 और ये अनंत तक, प्लस √2 या फिर √16 आदि। ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इनको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपके मन में विचार बन रहा होगा कि -5 को कैसे दर्शाएंगे। तो साथियों -5 को -1 -2 -3 इस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। आगे संख्या रेखा की जब बात आएगी तो वहाँ पर संख्या रेखा के विस्तृत जानकारी दूंगा। फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि -5 8 से अब सोच लेंगे 8/12 को कैसे दर्शाएंगे। तो भैया 8 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो दशमलव में जो संख्याएं आएंगे उसको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, दर्शाया जा सकता बिल्कुल। इसी तरीके से इसको भी दर्शाया जा सकता है और ये अनंत वाली संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये रूट वाली संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। तो भाई 2 का रूट निकाल लीजिए, जो भी आएगा दशमलव में आएगा तो दशमलव वाली संख्याओं को तो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसलिए √2 को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो ये हमारा वास्तविक संख्या है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये जो वास्तविक संख्या है इसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट वन होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है, इसी का दूसरा पार्ट होता है अपरिमेय संख्या। तो साथियों वास्तविक संख्या हमने क्या सीखा, नंबर सिस्टम में सीखा कि संख्या क्या होती है। तो संख्या किसे कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, कभी कभी देखने को मिल जाता है। और संख्या को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो 2 पार्ट में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या जिसमें से हम वो भी वास्तविक संख्या की चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। तो ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -5 8/12 या कुछ भी 6/12 1.9765 या और अन्य संख्याएं भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से 2.3333 और अनंत की संख्याओं को भी यदि रूट में है तो वो भी, जैसे कि रूट में भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है। इस तरीके से ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसमें से हम अभी चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं परिमेय संख्या। तो इसको साथियों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और फिर इसको इरेज करते हैं और चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ। जी इरेज करते हैं अब इसको। साथियों एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि नोट्स कैसे बने, मैथ कैसे पढ़ें, तो ये फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कहाँ से स्टार्ट करें। तो साथियों यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए। मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बता रहा हूँ आपको। एक एक पॉइंट आप समझते चलेंगे तो बहुत सरलता से पूरी मैथ को सीख भी लेंगे और आसान लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो साथियों अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा और आप
आगे नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे मैथ के सब्जेक्ट में भी। तो हमने बताया कि अगला पॉइंट बना रहे हैं प्रमेय संख्याएं। क्या है प्रमेय संख्या, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्याएं। तो प्रमेय संख्याएं क्या है, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका भी डेफिनेशन मैं अगर लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसा ही बोल दे रहा हूँ। यदि आप पॉइंट नोट करना चाहें तो आप पैराग्राफ के रूप में नोट कर लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें प्रमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात पी अपान क्यू, प्रमेय संख्या वह संख्या है जिसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे कहते हैं प्रमेय संख्या। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ये जो क्यू है ये बराबर शून्य कतई नहीं होना चाहिए। यदि शून्य हो जाएगा तो ये भी शून्य हो जाएगा, तो फिर प्रमेय संख्या कैसे बनेगी। इसलिए प्रमेय संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां पर क्यू का मान शून्य न हो, उन संख्याओं को प्रमेय संख्या कहते हैं। तथा वे संख्याएं, अब इसका दूसरा, तथा वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद के अंकों को न गिना जा सके, दशमलव के बाद के अंकों को न गिना जा सके, जैसे 1.434344 अनंत तक यदि है तो भाई अनंत तक है तो गिन तो सकते नहीं है, वो बढ़ता जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वही संख्याएं जिन्हें दशमलव के बाद को संख्याओं को ना गिना जा सके वो भी प्रमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन शर्त है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही हो, उसे प्रमेय संख्या कहेंगे। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अंकों की पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है, यहाँ देखिए 4 3 4 3 4 3, ये अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 4 3 4 3 4 3 आ रहा है, तो यहाँ पर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि पुनरावृत्ति नहीं होगी तो वो भी प्रमेय संख्या नहीं होगी। तो ये शर्त है, दशमलव के बाद की संख्या को गिना ना जा सके, मतलब वो अनंत तक हों। लेकिन शर्त दूसरी भी है, जो संख्याएं हैं दशमलव के बाद उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो। ऐसा नहीं कि बढ़ता जा रहा हो 1.2 7 8 6 9 4 3 2 1 8। अब यहाँ देखिए आप पुनरावृत्ति नहीं हो रही, कोई सी भी संख्या आ जा रही है, कुछ पता जाता नहीं है कि कौन सी आ रही है, तो ऐसी संख्या प्रमेय संख्या नहीं होंगी। नहीं तो आप इसको टिक लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ये प्रमेय संख्या नहीं है। जबकि यदि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो प्रमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के रूप में इसको आप नोट कर सकते हैं, ये गलत वाला मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। और एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको, जैसे 0.933777, तो इस तरीके से अनंत तक जाएगी, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है, तो ये देखिए 7 7 7 7 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको बराबर और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, यही वाला ये जो है इसको लिखने का एक दूसरा भी तरीका होता है, तो कभी कभी वो भी विकल्प मिल जाएगा, तो आप वहाँ गलत ना करें, तो उसको भी जान लीजिए। जैसे 0.937 के ऊपर ये बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर इस बार को, इस लाइन को लगा देते हैं, इसे बार कहते हैं। इस प्रकार से ये अगर विकल्प में ये नहीं है, ये है, तो ये वाला सही होगा। पूछेगा कि प्रमेय संख्याएं कौन सी हैं, चारों विकल्प में दे देगा, एक में दे देगा इसको, बाकी और गलत वाला दे देगा। तो दोस्तों ये जानते रहिए, इसको नोट कर लीजिए, तो इस तरीके से जो लिखा रहेगा फिर वो क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगी। हम आपको यहाँ एक नोट में बताते चले, पाई की बात करते हैं, बहुत बार पूछा गया है, पाई देते हैं अक्सर। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय
में। ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि संख्या है, जबकि पाई का मान, जबकि पाई का मान एक परिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा कि पाई का मान क्या होता है। तो पाई का मान, पाई बराबर होता है 22/7। पाई दिया है तो वो अपरिमेय होगा, जबकि 22/7 दिया है तो वो परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय है, परिमेय, और ये अपरिमेय है, अपरिमेय मेय है। इस तरीके से परिमेय के बारे में हमने आपको समझाया। अब इसका दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्या। तो मैं अब उसको भी बताता हूँ आपको, अपरिमेय संख्या क्या है उसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों अब पॉइंट 2 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है अपरिमेय संख्या। पॉइंट 2 है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो साथियों अपरिमेय संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। इसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस तरीके से इसका पॉइंट हो गया। अभी अब मैं एक नोट बताता हूँ आपको। नोट, फर्स्ट नोट, वे संख्याएं जो करनी के अंदर लिखी हों और पूर्ण वर्ग ना हो तो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि मैंने बोला, आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। वे संख्याएं जो करनी आप जान रहे हैं, करनी के अंदर लिखी हों और पूर्ण वर्ग ना हो तो वे अपरिमेय संख्या होती हैं। साथियों वे संख्याएं जो करनी के अंदर लिखी हों और पूर्ण वर्ग ना हो तो वे अपरिमेय संख्या होती हैं। अर्थात वे संख्याएं, अर्थात अब सरल भाषा में मैं आपको बताता चलूं, अर्थात वे संख्याएं जिनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है, ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। निकाला जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7/11, √6 व -√2, -√3 आदि एटसेट्रा। ये जो संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपरिमेय संख्याएं हैं।
क्योंकि अंडर रूट 2 का जब मान निकालेंगे, इसको ओपन करेंगे, तब क्या होगा, इसका जो संख्या अंदर लिखा हो पूर्ण वर्ग नहीं होता, अपरिमेय संख्या होती, अर्थात वे संख्या जिनका वर्गमूल ठीक ठीक, तो क्या होगा कि इसका वर्गमूल जो है वो ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकेगा। ये दशमलव के बाद ऐसे बढ़ता ही रहेगा, जल्दी इस ब्रेक नहीं लेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अब अभी मैंने इसको पॉइंट 1 बताया था, इसी में एक शर्त और है, वो दूसरी शर्त है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। और दूसरी क्या है, वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद के अंकों को न गिना जा सके और ना ही अंकों की पुनरावृत्ति हो, और ना ही अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति ना हो। सॉरी, वे संख्याएं जिन्हें दशमलव के बाद के अंकों को न गिना जा सके और ना ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वे संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे 1.7538 इस तरीके से अनंत तक जाएं। दूसरा एग्जाम्पल 4.11240 और इसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। इस तरीके से बढ़ रहा है। पुनरावृत्ति यहाँ पे देखिए, संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं हो रही, लेकिन ये स्थिर भी नहीं हो रहा है। यही चीज़ मैंने बताया आपको नोट्स में, वे संख्याएं जिन्हें दशमलव के बाद के अंकों को ना गिना जा सके। अब ये कहाँ तक इस तरीके से चलता रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसको नहीं गिना जा सकता है। इस तरीके से ये चलती चली जाएंगी। उसी तरीके से इसमें है, देखिए पहले 1 दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, 1.11240। अब अगला क्या आएगा, ये क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से इनके बाद की जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं उनको गिना नहीं जा सकता है, और ना ही किसी नंबर का पुनरावृत्ति हो रही है। जैसा कि इसके परिमेय संख्या में पुनरावृत्ति हो रही थी, यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो साथियों, आज इस तरीके से हम लोग नंबर सिस्टम में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना, नंबर्स के बारे में जाना। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और पार्ट 2 में आएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, इसके आगे का नंबर हम आपको बताएंगे। इसका जो दूसरा पार्ट था वह ये तो किसकी चैन है, ये वास्तविक संख्या की चैन है। हमने आपको बताया वह जो संख्या होती है संख्या, उसकी परिभाषा बताया। फिर संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या। ये अवास्तविक या फिर काल्पनिक दोनों हो सकता है। कहीं अगर वास्तविक लिखा हो तो उसको समझ लीजिएगा वही काल्पनिक संख्या की बात कर रहा है। तो काल्पनिक संख्या एक मैंने यहाँ बताया था। उसके बाद मैंने इस वाली चेन को लेकर चला, और इस चेन को लेकर चलते हुए आया। वास्तविक संख्याओं के 2 पार्ट होते हैं, परिमेय और दूसरा कौन सा होता है,
अपरमेय। इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा परमेय अपरमेय को। ये हमने आज समाप्त किया संख्या की परिभाषा। संख्या के कितने पार्ट हैं? संख्या के 2 पार्ट हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या की चयन हमने आज पूरा किया। वास्तविक संख्या आगे चल के परमेय और अपरमेय में डिवाइड हो जाती है। परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, ये दोनों मैंने बताया। अब इसका दूसरा चयन जो है काल्पनिक संख्या, इसके बारे में हम चर्चा दूसरी वीडियो में करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। तो साथियों, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन फट से मिल जाए और इस नोट्स को, इस मैथ के चयन को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।